Hey guys, I'm back with you on my channel. The show must go on. Today we will do a poem from class 10 first flight book. The name of the poem is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. Before going to proceed the poem, I'll give you an introduction. This is a very humorous poem. In this poem, the poet explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. कैरोलिन इस पोइम में 7 डिफरेंट एनिमल्स की एग्जाम्पल लेती है और हमें बताती है कि उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को देखते हुए हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आपको कभी ईस्ट के जंगल्स में जाने का मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. यहाँ पे टाउनी का मतलब क्या है? ब्राउनिश येलो कलर. बीस्ट का मीनिंग है एनिमल. और आपकी तरफ एक बड़ा और ब्राउनिश येलो कलर का जो जानवर है अगर बढ़ रहा है, इफ़ ही रोर्स एट यू, और वह आपकी तरफ दहाड़ रहा है, एज यू आर डाइंग, और आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जानोगे कि ये एशियन लायन है. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी कभी जब आप इधर उधर घूम रहे हों, ठीक है, रोमिंग का मतलब घूम रहे हों, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और एक नोबल यहाँ पे मीनिंग है रॉयल, इम्प्रेसिंग जो है. वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स का मतलब है वेलकम, और आपका घूमते हुए एक रॉयल जो जंगली जानवर है आपका वेलकम कर रहा हो विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड है. यहाँ पे जानवर की स्किन की बात की गई है कि उसकी बैकग्राउंड पे येलो कलर है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियाँ बनी हुई हैं, स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप नोटिस करना जब आपको वो खाता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, अगर वो आपको खाता है तो ये एक सिंपल रूल है कि आपको क्या पता चल जाएगा. द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि आपको डिसर्न का मतलब होता है मेक आउट, आइडेंटिफाई, कि आपको किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी कि आपके सामने कौन सा जानवर है. द बंगाल टाइगर. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ऑफ बीस्ट यू व्यू, यहाँ पे स्ट्रॉलिंग का मतलब वही वॉन्डरिंग है, घूमते हुए. फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं और आपको एक जानवर दिखाई देता है, ए बीस्ट यू व्यू, ठीक है, आप किसी जानवर को देखते हो. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. हाइड यहाँ पे एनिमल स्किन की बात की गई है. स्पॉट्स जो मार्क्स बने हुए हैं, और पेपर्ड का मतलब है उस मार्क्स से जो बॉडी कवर्ड है, ठीक है. और उस जो जानवर की बात की गई है उसकी पूरी बॉडी पर स्पॉट्स बने हुए हैं. एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, और जैसे वो आपकी तरफ लपकता है, आपकी तरफ जंप करता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है? लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो दर्द में चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो आप पर बार बार अटैक करता रहेगा. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, और जब आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हो तो आपको वहाँ पे एक जानवर मिलता है. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही टाइटली गले से लगा लेता है. बी श्योर इट्स अ बियर, तो आप यकीन करोगे कि ये कौन है? भालू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, तो अगर आपको इस चीज़ पे डाउट हो रहा है, आपको शक हो रहा है कि क्या है, तो वो आपको दोबारा से मतलब केयरस का मतलब क्या है? लविंग टच, मतलब आपको ऐसे प्यार से टच करेगा कि आप उस चीज़ को मान जाओगे, क्योंकि जो भालू होता है, बियर्स होते हैं, वो बहुत लविंग होते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे आर नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पे बीस्ट ऑफ प्रे का मीनिंग है एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, मीन्स जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, शिकारी जानवर होते हैं.
तो अगर हमने शिकारी जानवरों के बारे में जानना है कि दूसरे जानवरों से उनको अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो एक नोविस वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। नोविस का मतलब होता है कोई बिगिनर, ठीक है, जिसको एनिमल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मीनिंग है कन्फ्यूज़। तो एक बिगिनर है, पर्सन है जो नौसिखिया पर्सन है, वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स। तो क्या है, मगरमच्छ जिसे हम हमेशा हाइना की तरह बता देते हैं, ठीक है, हाइना से हम मैच कर देते हैं। हाइनास कम विद द मैरी स्माइल्स। हाइनास की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उनके फेस पे हमेशा स्माइल सी बनी होती है। बट इफ़ दे वीप, अगर वो रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वो कौन क्या है, क्रोकोडाइल्स हैं। मीन्स उनका फेस हमेशा रोता हुआ दिखाई देता है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing। एक लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह छोटा सा जो जानवर है वो है कैमेलियन, गिरगिट। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसके ना तो कान हैं दिखाई दे रहे और ना ही इसके ऊपर कोई फैदर है, ना तो कोई पंख है। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। अगर आप ट्री पे कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कैमेलियन को देख रहे हैं। बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर सेम एज द सरफेस। मीन्स जिस चीज़ पे ये जानवर बैठा होता है, गिरगिट बैठा होता है, उसी चीज़ के जो कलर को वो अडेप्ट कर लेता है। वेल, explanation of this poem is completed. If you think my videos are beneficial for you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.